चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह तबारक ताला जो वो पत्थर में कीड़े को पाल देता है, तो हम तो इंसान हैं, ज़मीन के ऊपर चल फिर रहे हैं, हमें भी वो रिज़्क दे ही देता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। वो आर्ट अपनी जगह है, दीन अपनी जगह है, लेकिन दीन की जो हदें हैं उन पे आदमी को कायम रहना चाहिए। ये देखें जी, ये पूरा कुरान पाक इन्होंने मेटल पे किया जी। आर्टिस्टिक निगाह से तो ये चीज़ें हम रख लेते हैं, लेकिन जो अंदर की रगबत है वो दीन से ज़रूरी है। अभी इसका वो जो फ्रेम है ना जी, वो बनेगा। आफत साहब, ये कितनी शीटें हैं? 30। एक पे एक पारा है जी, ये दोनों तरफ काम है जी। आधा सिपारा एक तरफ है, आधा सिपारा दूसरी तरफ है। और ये 6 साल लगे हैं इस कुरान पाक को मुकम्मल होने में। सबसे पहले मैं ये पुराने सिक्के इकट्ठे करता था, वो मेरे दूसरे कमरे में वो सिक्के अभी तक मौजूद होंगे। कोई पुरानी सुरमेदानी मिल गई, कोई पुरानी बोतल मिल गई, कोई पुराने बीड्स मिल गए, तो इस तरह की चीज़ें मैं इकट्ठी करता रहता था। उससे मेरा शौक ये परवान चला जी। आफत साहब, ये जो आपने आगे रखा हुआ है ये मटका, ये हो चुका है काम? अभी थोड़ा सा ऊपर लिखाई का काम बाकी है, नीचे डिज़ाइनिंग इसकी हो चुकी है। हाँ, ये एक हार्ड स्टील की बनाई जाती है, काम के नौइयत के हिसाब से उसको बनाया जाता है। बारीक काम करना हो तो बारीक टूल इस्तेमाल किए जाते हैं लिखाई के लिए। कलम का काम जो है, ये पहले इसको उससे लिखाई करते हैं, इसको किताबत करते हैं। इसकी किताबत करने के बाद फिर इसको इसमें मुख्तलिफ सूरतें लिखते हैं, अंग्रेव करते हैं इसको। बनता है ये कांसी का प्याला है, ब्रास के भी बनते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पर। आर्ट के जर्म्स जो है ना, वो मेरे वालिद साहब, जब न्यू स्कूल ऑफ आर्ट था ना, जब NCA नहीं था, तो वहाँ मेरे वालिद साहब एज ए लेक्चरर थे। ये फूलदान पकड़ाना भाईजान, ये देखें, चाइना ने पूरी दुनिया में वक्त डाला हुआ, और ये मेरा ख्याल है कि ये वाहिद प्रोडक्ट है जो ये पाकिस्तान में स्पेसिफिक लाहौर में तैयार होकर ये चाइना जाती है। तो शायद वो जर्म्स मुझ में कन्वर्ट मुंतकिल हो गए हैं। घर में मैं सबसे छोटा था और मुझे ही शौक था। बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें हमने अपने हाथों से बर्बाद की हुई हैं। मुगल पीरियड की मिनिएचर थे, चांदी की बनी हुई डत्थें थी, पता नहीं क्या क्या था। ये जी हाफिज माजिद साहब हैं जो हमारा कलम का काम करते हैं। जो मेरे कमरे में आपने कंदीलें और बर्तनों पे इंग्रेविंग देखी है, और इनके बेटे हैं आसिफ साहब। आसिफ साहब घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये, पार्टीशन या सोशल ब्रिटिश पीरियड या ब्रिटिश सिख पीरियड। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ आफ्ताबें, कुछ ये प्लांटर हैं, कुछ ये लकड़ी में डेकोरेशन है, कुछ ये कॉपर ब्रास में डेकोरेशन है। ये इनके बेटे हैं कासिम साहब। ये तीनों बाप बेटा, इन्होंने ही वो कुरान पाक 6 साल में ख़त्म किया है, और मेरा काम भी मेटल का तमाम यही करते हैं जी। इसमें एक हमने ये जिद्दत पैदा की है कि हम इन पुराने बर्तनों पे भी कैलीग्राफी करवा लेते हैं, ताकि ये ज़ाया ना हो और किसी कमरे की जीनत बन जाए। वर्कशॉप यहाँ तकरीबन सन 1973 से, यहाँ 1973 से ये यहाँ चला रहे हैं अपना काम। तो ये कैलीग्राफी भी करवा लेते हैं और मुख्तलिफ नक्शो नगार भी बनवा लेते हैं। ये इलाका लाहौर से तकरीबन 11 किलोमीटर बाहर है, शेखुपुरा रोड पर, कोट अब्दुल मालिक मुरादाबाद कॉलोनी। ये मुरादाबाद का अंग्रेजिंग का जो काम है ना, ये इसी हवाले से इसका नाम रखा गया है। तो और यहाँ ये वर्कशॉप हमने, पहले हमारे वालिद साहब यहाँ होते थे, फिर मैंने अपने बेटों को भी यही सिखाया है। क्योंकि पहले इस्तेमाल ही यही होता था, कॉपर ब्रास, तो इसलिए आपको ये यहाँ हर जगह कॉपर ब्रास ही नजर आएगा। ये डिफरेंट समाबार हैं, ये गर्मी है पेच वाली, इसमें एक क्यूंटी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ये मुख्तलिफ हनी पॉट और दूध दही के लिए इस्तेमाल होती थी। और पहले फ्रिज का जब जमाना नहीं था
अल्लामा साहब जरा आगे रहते थे इधर। यहाँ शेख गुलाबुद्दीन एडवोकेट हुआ करते थे ब्रिटिश मीडियम में, और इस बैठक में अल्लामा इकबाल साहब आके बैठा करते थे उनके पास। ये हमारे अंदरून शहर में बड़ा बड़ा टैलेंट था जी। ये हमारे अब्दुल रहमान चुगताई साहब मुसब्बर मशरिक, वो भी अंदरून शहर के रहने वाले थे, कूटा चाबिक सवारा में। हमारे अल्लामा इकबाल साहब ये बाटी गेट में काफ़ी अरसा रहे हैं। वो लिखा हुआ गली कटार बंधा इनसाइड बाटी गेट। तो ये किसी ज़माने में बाटी गेट ये इल्मो अदब का बड़ा गहवारा होता था। ये पहले थरों की सियासत हुआ करती थी, और ये थरे बैठने के लिए हुआ करते थे। आम लोग भी ना अदबी महफिलें सजा करती थी, और ये अदबी जराइद यहाँ से निकलते थे। वो चीज़ें अब लाहौर में बड़ी वुसअत आ गई है जी। अब वो 12 दरवाज़ों वाला लाहौर नहीं रह गया। मैं कह रहा था कि अब तो ना वो सफाई सुथराई और ना वो थरा सियासत। तो दादा के बाद जाहिर है कि मेरे परदादा के बाद दादा, दादा के बाद मेरे अबू, तो वो तो कोई भी नहीं रहा, तो हमने भी नहीं रहना। बस ये हम अब घर के पास आ गए हैं कि दुनिया में हर एक जानदार शय को फना होना है। तो ये कंसेप्ट इसीलिए ये टेम्परेरी औसारदी घर इसीलिए लिखा हुआ है। इब्राहिम साहब क्या हाल है? मुंह से बोलो। हमारा तो वक्त अब गुजर चुका है, ये तो अब बच्चों का है फ्यूचर।